नमस्कार दोस्तों, हम माँ कल्याणी सेवा संस्थान क्लासेस की ओर से आपका ऑनलाइन स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, हम आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम इंग्लिश की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को भी ऑनलाइन शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आज हम इस बारे में, इंग्लिश के बारे में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंग्लिश भाषा का ओरिजिन कहाँ से है, ये आई कहाँ से और कब से इसका इतना विस्तार से प्रचार प्रसार हुआ है कि विश्व के सबसे ज्यादा देशों में बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली नहीं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंट्रीज में बोली जाने वाली भाषा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। आइए देखते हैं। Origin of English language। जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती है। इंग्लिश लैंग्वेज आपके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती है। ये वेस्ट जर्मन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के वेस्ट जर्मैनिक यूरोपियन लैंग्वेज वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करती है। अब देखते हैं इसका ओरिजिन कब हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 5th to 7th सेंचुरी, 5th to 7th सेंचुरी के मिडिल में एंग्लो सैक्सन पीपुल्स, जो कि इंग्लैंड में बहुत अलग जगहों से आकर फंसे हुए थे, एंग्लो सैक्सन पीपल्स कहाँ बसे थे? ये इंग्लैंड में आकर बसे हुए थे। इनके जो इसमें लोग शामिल थे वो कई जगहों से आए हुए थे, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी। उन सबको मिक्सचर करके इंग्लिश लैंग्वेज का ओल्ड वर्जन बना हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करती है। ये 5th to 7th सेंचुरी में इंग्लैंड में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। लाया कौन? एंग्लो सैक्सन पीपल्स। ये अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे जो अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। इन सब को मिक्सचर करके जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अभी है वो नहीं, मॉडर्न इंग्लिश थी, जो पुरानी इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल है, वो रेडी किया गया। कब? 5th to 7th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में आपकी ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड्स का, इसमें फ्रेंच वर्ड ऐड
इन्होंने कब हुआ? 166 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड डाले गए। उसके बाद नियर अबाउट 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी के आसपास जर्मन और लैटिन वर्ड्स भी ओल्ड इंग्लिश में ऐड किए गए और हमारी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ। कब हुआ? इसको माना जाता है 1500 में। 1500 में हमारी मॉडर्न इंग्लिश का या उस इंग्लिश का वो प्रादुर्भाव हुआ जिसको कि आज हम लोग एक दूसरे से बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ये तो हो गई इंग्लिश ऑरिजिन, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के वेस्ट जर्मनी लैंग्वेज से बिलोंग करती है। 5th to 7th सेंचुरी में इंग्लैंड, 5th to 7th सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड में इसका एंग्लो सैक्सन पीपल्स ने प्रादुर्भाव किया। उन्होंने किया क्या? उनके पास वो अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे जिसको कि जो वो है वो जगह कौन सी है? वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स, वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड और साउदर्न डेनमार्क। फिफ्थ टू 7th सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड का वो हिस्सा जो आज वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड और साउदर्न डेनमार्क या डेनमार्क का सबसे दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है, वहां के रहने वाले एंग्लो सैक्सन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना और अपने व्यवहार में लाए। वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी वर्ड थी? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में आगे चल के हर लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन और बोलचाल में करते करते धीरे धीरे सब हम और आप भी जैसे पहले आदिमानव से होते हुए आज इंसान के रूप में, बंदरों से इंसान के रूप में विकसित हुए हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का भी ओल्ड वर्जन धीरे धीरे विकसित होता हुआ 1066 में जब नॉर्मन कॉन्स्टिट्यूट आए, मतलब फ्रेंच लोगों ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द इंग्लिश में जोड़ दिए। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15वीं शताब्दी के आसपास 15th सेंचुरी में जर्मन और लैटिन भाषा के कुछ शब्द इंग्लिश भाषा में जोड़े गए और उसके बाद धीरे धीरे इसी बढ़ते हुए क्रम में मॉडर्न इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ। कब? 1500 एडी, 1500 एडी में आपकी मॉडर्न इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ। वो इंग्लिश चूंकि आज भी आगे बढ़ते हुए उसमें सुधार आता जा रहा है और हम उसको बोलते जा रहे हैं। ये तो हुआ इंग्लिश ऑरिजिन इन द वर्ल्ड। आइए देखते हैं कि इंडिया में क्या किसी को पता है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को कौन लेकर आया? जी 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 बिल्कुल सही, सही बात, एकदम सही। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज लेकर इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग आए। कब? अनऑफिशियली हम मान सकते हैं कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी को इंडिया में ले आई, कब ले आई थी? 1600 BC, 1600 AD। जब 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में स्टैब्लिश किया, तभी इंग्लिश उन्हीं के साथ इंडिया में आई। उस समय जो लोग वहां से आते थे वो अपने साथ हर काम करने के लिए इंग्लिश लोगों को लेकर आते थे। कारण इंडिया में कोई इंग्लिश हमें पता ही नहीं था, हमारे एंशिएंट लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू हुआ करती थी। तो जब वो लेकर आए तो उन्होंने किया क्या कि बाहर से लोगों को लेकर आते थे, वहीं इंग्लैंड से अपने साथ, उनसे अपना सारा काम कराते थे और उन्हें उसके एवज में मोटे पैसे देने पड़ते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत चालाक थे, उन्होंने ये सोचा कि हम बाहर से लोगों को यहाँ ले आकर यहाँ पर पैसे देते हैं और उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए बहुत खर्चा हमें देना पड़ता है, तो क्यों ना ये किया जाए कि ऐसे लोगों को इंडिया में ही बनाया जाए जिनकी सोच और चाल चलन इंडियन हो, मगर जो उनकी लैंग्वेज हो वो ब्रिटिश लैंग्वेज हो या इंग्लिश भाषा हो, जिससे कि हमारा काम करने में उन्हें कम पैसे देने पड़े और हमारा काम करने में आसानी है। फिर 1830 AD में एक इंग्लिश वायसराय आए, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले आए 1830 AD में। इन्होंने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की नींव रखी। सबसे पहले इन्होंने ही इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में पढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया और इनके आने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में पढ़ाया जाने लगी। अगर हम एक तरह से कहें तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी भाषा का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत में अंग्रेजी भाषा को लेकर आने वाले यही थे। लॉर्ड मैकाले ही अंग्रेजी भाषा को भारत में लेकर आए। अब आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। फिर आप में से कितनों को पता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, anybody know? Okay, mention that. I am going to tell you. Sir Geoffrey Chaucer ये फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर जेफरी चॉफर, ये बहुत ही फेमस, अपने टाइम के बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर, पोएट, ऑथर, राइटर ऑफ सेंचुरी
राइटर, पोएट, फिलोसोफर और ब्रिटिश डिप्लोमेट भी थे। ब्रिटिश डिप्लोमेट भी थे। इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा सर जेफरी चॉफर को हम और भी कुछ चीजों के लिए जानते हैं। He is also known as father of English literature and father of English poetry. Sir Geoffrey Chaucer, a famous writer, poet, philosopher, and British diplomat, he was also known as father of English literature and father of English poetry. इनकी बहुत फेमस बुक है। क्या आप लोग उस बुक का नाम जानते हैं? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इनकी फेमस बुक है द कैंटरबरी टेल्स। इनकी बुक है द कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत ही फेमस बुक है। आप लोगों को एक मजे की बात और बताना है, ये बुक पूरी नहीं हुई। इस बुक को पूरा करने से पहले सर जेफरी चॉफर नहीं रहे। यह बुक अभी भी अनफिनिश्ड है। ये बुक अनफिनिश्ड होते हुए भी इतनी ज्यादा फेमस है कि इसमें लिखी हुई पोएट्रीज की वजह से इन्हें वर्ल्ड इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा जाता है, और इसमें जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। जबकि ये जो बुक है आपकी अभी फिनिश नहीं हुई थी, अनफिनिश्ड ही है, आधी ही है, आधे से थोड़ा ज्यादा है, मगर आज तक कंप्लीट नहीं हुई। If you want to, you can note down. हो गया? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट। पोएट्री हो गया आपका, लिटरेचर हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट में है, इसके थोड़ा सा स्पेशल जानकारी ऐसे ही फॉर योर अपडेट। इसके बाद हम आगे तक चलेंगे तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें करेंगे। एक और आता है कि जो बुक होगी तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, कोई भी चाहे 9th 10th 11th यूपी बोर्ड वाले देखते होंगे, उसमें लिखा हुआ है प्रोज। ये भी एक टाइप का पार्ट है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, या प्रोज आया कहां से, सबसे पहले कौन था? एक है इंग्लैंड में ही रहने वाले मिस्टर विलियम टिंडेल। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, या सबसे पहले इंग्लिश प्रोज के बारे में सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो कौन थे? मिस्टर विलियम टिंडेल।
फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री वो आपको बता ही दिया मैंने, फिर भी एक बार देख लीजिए। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री सर जोफ्री सर जोफ्री चॉफर। अगला है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सर जोफ्री चॉफर। इसके बाद आता है ड्रामा। देखते हैं ना हर जगह शुरू बोलते हैं ड्रामा मत करिए, तो वो ड्रामा कहां से आया? इंग्लिश में भी ड्रामा होता है, अंग्रेजी में भी। आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर का फेमस है वही ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा का फादर विलियम शेक्सपियर। यस, मिस्टर विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। अब जब इंग्लिश मॉडर्न हो गई है तो उसका ड्रामा भी मॉडर्न होगा ना। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। ये कौन है? सर हेनरिक इब्सेन। अब आते हैं हम शॉर्ट स्टोरी की तरफ। ये भी हमारे ग्रुप में है। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। किसी को पता है? मिस्टर एडगर एलन पोई। एडगर एलन पोई। मिस्टर फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी मिस्टर एडगर एलन पोई। अब इसमें भी आ जाइए फादर ऑफ, इसमें भी मॉडर्न हो गया मॉडर्न इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। ये बहुत ही फेमस है, गुड मोपसेंट। गुड गुड मोपसेंट बहुत ही फेमस है ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी वाले। फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी मिस्टर गुड मोपसेंट बहुत ही फेमस व्यक्ति है। अब एक और थोड़ा सा हमारा जो नॉवेल होता है, जैसे हिंदी में आपका वो होता है नॉवेल कहते हैं ना आप लोग, ये बहुत बड़े नॉवेलिस्ट है मिस्टर चेतन भगत। वैसे ही है कहां से? इंग्लिश वर्ड है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल कहां से आया? इसके फादर थे सर हेनरी फील्डिंग।
Henry Ferdinand. If you want to, you can write down. हो गया? आइए एक क्विक रिमाइंडर ले लेते हैं हम। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या? वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी क्या ये? इंग्लैंड में 5th to 7th सेंचुरी के बीच में वहां पर रहने वाले, वहां पर कुछ लोग रहने आए बसे, उन्हें एंग्लो सेक्सन कहा गया। एंग्लो सेक्सन क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सेक्शन से आए हुए थे, अलग अलग जगहों से आए, वहां पर बसे, उनकी अलग अलग वो भाषाएं थी, उसमें कुछ शब्दों को मिलाकर उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया जिससे सब आपस में कम्युनिकेट कर सके। उसे कहा गया ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा गया। अब आते ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा गया, कहां पर बनी है? वो साउदर्न पार्ट्स में बोली जाती थी। ओल्ड इंग्लिश इंग्लैंड के पश्चिमी तट पर बोली जाती थी। वो जगह कौन कौन सी थी? आज वो जगह वेस्ट जर्मनी, साउदर्न डेनमार्क और नीदरलैंड का जो एरिया है, ये सारा एरिया उस समय इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिन का प्लेस बना, वो इंग्लैंड के अंतर्गत ही आता था। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो आपके हमारे लैंग्वेज से नहीं है। हिंदी, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज, इससे थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। मगर हिंदी, उर्दू और फारसी लैंग्वेजेस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनडायरेक्टली या बहुत दूर का रिलेशन, जैसे मेरा दूर का कजिन है या दूर का भाई, दूर के रिश्तेदार, वैसे ही जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हिंदी, फारसी और उर्दू की दूर की रिश्तेदार है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इनके बीच में, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कुछ उलट फेर करके इंग्लिश लैंग्वेज में अपना लिया गया है। हमारी लैंग्वेजेस हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं के कुछ वर्ड्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट कर लिया है। अब उसके बाद आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज्यादा उल्लेख किसने किया? सर जोफ्री चौफर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े राइटर, इंग्लिश राइटर या ऑथर कह लीजिए आप, पोएट, फिलोसोफर और साथ में ब्रिटिश डिप्लोमेट भी थे। ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, इसलिए हर जगह घूमते जाते रहते थे और सब भाषाओं को बोलते समझते इन्होंने इंग्लिश का जो सबसे परिष्कृत रूप है उस समय का, ओल्ड इंग्लिश का सबसे परिष्कृत रूप सर जोफ्री चौफर ने ही सबके सामने रखा था। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने कई बुक्स इन्होंने लिखी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। क्यों? लिटरेचर पे इन्होंने कई बुक लिखी थी, कई जगह घूमते थे, घूमने की वजह से जगह जगह घूमते थे, उस जगहों के बारे में लिखते थे, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। पोएट्री का शौक था, जहाँ देखा नेचर या कोई चीज उसके ऊपर पोएट्री बना ली। अब भाई पोएट थे, मन उधर रहता था तो उन्होंने पोएट्री की, और पोएट्री की वजह से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। इनकी सबसे फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स, जो कि अनफिनिश्ड है, आज भी सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ी, बोली और समझी जाती है। उसके बहुत से वर्ड ओल्ड इंग्लिश में पढ़ने, बोलने और समझने के लिए यूज होते थे। उसके बाद आया 1066 में
फ्रेंच लोगों ने, जब फ्रेंच लोग यहाँ इंग्लैंड में आए तो उन्होंने फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जोड़ दिए। अब उस इंग्लिश लैंग्वेज धीरे धीरे बदलने लगी और 15वीं सेंचुरी के आसपास उसमें जर्मन और आयरिश वर्ड्स भी जोड़े, कुछ आयरिश वर्ड्स भी जुड़े। धीरे धीरे 1500 बीसी में हमें 1500 एडी में हमें इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडर्न स्वरूप, जो कि आज भी परिष्कृत होता हुआ जा रहा है, हमें मिला और हम उसे यूज कर रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल पूरे विश्व के 53 कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज में, और आपके लगभग जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रिफर की जाती है। या तो वो फर्स्ट आधिकारिक लैंग्वेज है, उसमें ही सारा काम होता है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो वो सेकंड प्रेफरेंस पर है। ज्यादा इन 53 देशों में तो पहले नंबर पे या सेकंड नंबर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाहे आप संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाइए, ग्रेट ब्रिटेन की तो भाषा है ही है, चाहे आप जर्मनी चले जाइए, चाहे आप राष्ट्रमंडल देशों में चले जाइए, चाहे आप यूरोपियन यूनियन में चले जाइए, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाइए, अगर वहां की जो फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है तो सेकंड है ही। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की ओर। हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है? प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल में थोड़ा। हमारा फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के सबसे फेमस राइटर है इंग्लिश प्रोज का खोज करने वाले विलियम टिंडेल। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एज यू नो सर जेफरी चॉफर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर जेफरी चॉफर। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा सर विलियम शेक्सपियर। इनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा सर हेनरिक इब्सन। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी एडगर एलन पोई। मिस्टर एडगर एलन पोई शॉर्ट स्टोरी को इन्होंने ही जन्म दिया, छोटी छोटी कहानी। उसके बाद मॉडर्न, इसका जो शॉर्ट स्टोरी का मॉडर्न स्वरूप जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद उसके सबसे फेमस राइटर या उसको ले आने का श्रेय दिया जाता है सर गुडे मॉकपेसेंट। गुडे मॉकपेसेंट ये थे जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी का मॉडर्न स्वरूप जो आजकल हम लोग यूज करते हैं वो प्रस्तुत किया। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। जो इंग्लिश नॉवेल है, नॉवेल्स, बड़े बड़े नॉवेल्स इंग्लिश में की जाती है। जैसे एक फेमस है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो हैरी पॉटर सीरीज, इसके राइटर का नाम किसी को पता है? उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, सबसे ज्यादा एक नॉवेल की सबसे ज्यादा प्रति बिकने के लिए। जी 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 बिल्कुल, मिस जेके रॉलिंग, या सी इज द वुमन, बहुत ही टैलेंटेड वुमन है। वो नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल में अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तियों में से एक रही है। 7 सीरीज है। ओके, तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको कैसा लगा इस परफॉर्मेंस को हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला प्रयास है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम आगे ऐसे ही और भी शिक्षाप्रद वीडियोस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और उससे थोड़ा मिलते जुलते लेकर आते रहेंगे। आगे हम
अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें डेली अब कल परसों से डेली हमारे 2 वीडियोस, एक सुबह एक शाम, सब्जेक्ट रिलेटेड आते रहेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा एजुकेशन आपको दे सके, हमारा यही प्रयास रहेगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या उसमें कोई सुधार कराना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उस पर कार्य करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम जल्दी ही अपलोड करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।